बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये उन मरीजों के लिए है जो डायबिटीज का शिकार है, जो शुगर में मुब्तला है, लेकिन कुर्बानी की ईद के ऊपर उनका भी दिल करता है कि हम गोश्त खाएं, तिक्का बोटी खाएं, हम फ्राइड चीज़ें खाएं और इस तरीके की जो मुख्तलिफ बिरयानियाँ हमारे पास बनती हैं चटपटी, और इसके अलावा जो हमारी कढ़ाइयाँ होती हैं, मुसल्लम होते हैं, इस तरह की चीज़ें खाने का उनका दिल करता है, लेकिन वो कॉन्शियस होते हैं, उनको परेशानी होती है कि हमारे शुगर के साथ हमारा क्या बनेगा और हमारी शुगर बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कौन-सी चीज़ें हम खा सकते हैं, कौन-सी चीज़ें नहीं खा सकते, हमें कुर्बानी में क्या एहतियात करनी है, कैसे अपने आप को लेके चलना है। तो आज की ये वीडियो अपने तमाम उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी न किसी तरीके से डायबिटीज़ का शिकार हैं या उनका कोई फैमिली मेंबर डायबिटीज़ का शिकार है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो 4-5 चीज़ें हमें एहतियात करनी है, वो ये है कि ये 7 पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ। इन 7 पॉइंट्स को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप सारी चीज़ें खा सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी सेहत भी मेंटेन कर सकते हैं और अपने ज़ुबान का जो टेस्ट है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये करना है आपने कि आप के घर में जो कुछ भी पका है आपने वो सब खाना है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना है। आपने बेदरेग नहीं खाना है, बल्कि उसमें से चंद चीज़ें जो हैं वो आपने चखनी हैं और उस तरीके से आपने उसको लेके चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्लेट भर के गोश्त की या बोटियों की नहीं खानी, बल्कि उसमें कुछ हिस्सा प्लेट का चौथा हिस्सा जो है वो आप अच्छे तरीके से खा सकते हैं। जिस किस्म का भी बना हुआ है, चाहे वो हमारे लैन है, चाँप है, कुछ भी इस तरह के जो भी आपके घर में आइटम बना है, आप उसको खा सकते हैं। और साथ इस तरीके से जब आप इस तरीके की गोश्त खा रहे हो तो कोशिश करें कि उसके साथ-साथ आप सैलेड्स वगैरह और रायता वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि उसको डाइजेस्टिव एड भी मिलती रहे और वो हज़म होता रहे। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने यूज़ करने हैं लीन मीट्स। ऐसे मीट्स जो बिल्कुल छोटे-छोटे कट में हों और जो है वो ऐसे एरियाज़ के हों जहाँ फैट्स जो है वो मिनिमम होती हैं। जैसे रान का गोश्त जो होता है उसमें फैट मिनिमम होती है और जो विज़िबल फैट है उसको लाज़मी आप हटा के और उसके बाद पका सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर खाना पका हुआ भी है, तो उसमें आप देख लें कि जो चर्बी की बोटियाँ हैं या जिनमें फैट ज़्यादा लग रही है उसको अवॉइड करें और जो बिल्कुल छोटे-छोटे कट में बोटी बनी हुई है आप उसको खा सकते हैं और अच्छी तरह चबा के खाएँ ताकि आपको हज़म करने में आसानी हो। उसके बाद अगली जो चीज़ बड़ी अहम है वो सारे जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अहम है, वो ये है कि आपने फ्राइड मीट जो है जो बिल्कुल सिर्फ़ घी में भुना हुआ होता है उससे अवॉइड करें। एक तो ये होता है कि उसके अंदर फैट्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और दूसरे उसके साथ ये होता है कि वो उसकी न्यूट्रिशंस बहुत कम होती हैं। वो जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस फ्राइंग में जल जाते हैं और वो आपका पेट तो भर रहे होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को एनर्जी उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। लिहाज़ा ऐसा मीट ज़िंदगी में कभी भी ना खाएँ। सिर्फ़ कुर्बानी के अलावा भी आप कभी भी किसी जो फ्राइड मीट होता है, जो डीप फ्राई किया हुआ होता है, जिसको बार-बार तला हुआ होता है, जिसको हमारे यहाँ कढ़ाइयाँ वग़ैरह कहा जाता है, जो बहुत भून-भून के बनाते हैं, उससे ज़रा अवॉइड करें। और उसके बाद जब इस चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो फिर करेंगे क्या? खाएँगे क्या? उसमें अब ग्रिल्ड जो कुक होता है, जो ग्रिलिंग की जाती है, जिससे तरह टिक्के बनाए जाते हैं, जिसको आग पे भूना जाता है, जिसके अंदर मिनिमम ऑयल कंज़म्पशन होती है या मिनिमम घी की कंज़म्पशन होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो स्टीम रोस्ट हो सकता है, वो टिक्का बोटी हो सकती है या ग्रिलिंग हो सकती है। उस तरह का गोश्त आप आराम से खा सकते हैं और उसमें कोशिश ये करें कि साल्ट की जो क्वांटिटी है वो कम से कम रखें, बल्कि उसके स्पाइसेस जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। आप उसमें काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, रेड चिली ऐड कर सकते हैं, जिंजर का पेस्ट हो सकता है, गार्लिक का पेस्ट हो सकता है। इस तरह के जो स्पाइसेस हैं उनको आप मैरिनेट करके, उन स्पाइसेस के साथ मैरिनेट करके वो गोश्त जब आप ग्रिलिंग करके, स्टीम करके खाएँगे, तो वो आपकी जो डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल रहेगी और आपका टेस्ट भी बरकरार रहेगा और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो बड़ा अहम है कि आपने इस मीट के साथ-साथ जो है फाइबर इंटेक उसको इंक्रीज़ करना है। फाइबर इंटेक में क्या-क्या है कि जब आप इस तरह की चीज़ें खा रहे होंगे, आप डिफरेंट डिशेज़ जो है मीट की जब ले रहे होंगे, आप बिरयानी खा रहे होंगे या इस तरह से आप टिक्का बोटी खा रहे होंगे या कबाब खा रहे होंगे या जो भी इस तरह की चीज़ें खा रहे होंगे, उसके साथ-साथ आपने सैलेड का इंटेक बढ़ाना है। अपने फाइबर्स जो है उनको बढ़ाना है, फ्रूट्स बढ़ाने हैं, सीरियल्स बढ़ाने हैं, ताकि जो चीज़ आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट भी हो सके। फाइबर्स आपको डाइजेशन में बड़ी हेल्प करते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं, इसके अलावा आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ जो है उसके लिए बड़े अहम होते हैं। तो फाइबर का इंटेक आपने लाज़मी रखना है अपने इस सारे पोर्शन के अंदर। उसके बाद अगली चीज़ जो बड़ी अहम होती है शुगर के पेशेंट के लिए, वो ये होती है कि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट बहुत जल्दी होती है। जैसे थोड़ा बहुत शुगर का लेवल अप एंड डाउन होता है तो उनको यूरिनेशन शुरू हो जाती है, बार-बार यूरिन आता है और बॉडी से पानी जो एक्सक्रीट हो जाता है। और इस वक़्त तो वैसे भी गर्मी का मौसम है और इस इतनी गर्मी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और फिर जब आप इस
गर्मी में स्पाइसी किस्म की चीजें खाते हैं तो उससे स्वेटिंग और बहुत ज्यादा होती है, इवन फेस पे, इवन माथे के ऊपर, और वो पूरी बॉडी जो है वो स्वेटिंग होती है, तो फिर बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को अपने हाइड्रेट रखना है, आपने मैक्सिमम पानी पीना है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे। और उससे अगला जो ऑप्शन है वो ये है कि आपने जब ये सारी चीजें कर लेनी है, उसके साथ साथ आपने कुछ हर्बल टीज जो हैं उनको अपने डाइट का हिस्सा बनाना है, ताकि आपकी डाइजेशन जो है वो और बेहतर हो जाए, और आपकी जो ओवर कंजप्शन ऑफ मीट है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो सकें। उसमें दो चीजें मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एक तो ये है कि आप जो सिनामन है, जिसको आम अल्फाज में दारचीनी कहते हैं, उसका कहवा ले सकते हैं, और दूसरा जो है वो जिंजर का कहवा ले सकते हैं। ये दो कहवे ऐसे हैं जो आपका शुगर लेवल भी मेंटेन करेंगे और आपका जो डाइजेशन है उसको भी मीट करेंगे। लेकिन एक बहुत अहम बात है कि आपने सिर्फ इन कहवों पे नहीं रहना, बल्कि अपनी जो आपकी मेडिसिन चल रही है, जो आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की हुई है, इंसुलिन है या कोई टैबलेट है या व्हाट्सएवर जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसको रेगुलर लेते रहिए और अपनी शुगर जो है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। ये ना हो कि आप बस टेस्ट के चक्कर में पड़ते रहें और बाद में पता चले कि आपकी जो शुगर लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ये अगर आप एहतियातें करेंगे तो मेरा ये यकीन है कि आप मिनिमम मसाइल के शिकार होंगे, और आपकी बॉडी भी एनर्जाइज रहेगी, और आपके जो ज़ुबान का टेस्ट है वो भी पूरा रहेगा, और आप अपने प्यारों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ ईद की जो खुशियां हैं उनको भी इंजॉय कर सकेंगे। तो कनेक्टेड रहिए, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।